जय श्री कृष्ण। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको, अपने प्रत्येक पल की मौज ले सको। जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह मेरे भाई और गुरुजन है और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला गलत करने का जैसे हकदार हो जाता है, और जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हो तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं। प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर बल्कि सत्य का अनुकरण कर। तेरा धर्म तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए ना करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विचार करके वह काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी। और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दे। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, यह बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखाए तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखे ही अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर यह ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, ना किसी से अति का राग, ना किसी से अति का वैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं,
उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहे थे। भगवान कृष्ण उनके साथ थे और उनकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहाँ पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा, इनके महत्व को समझेगा, वह जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उससे राह अवश्य मिलेगा। जब समय विपरीत हो तब शांत रहना ही सही होता है। अशांति तभी आती है जब सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता है, अथवा कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता है। शांत रहने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना होगा, अच्छे से समझना होगा कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा, और इसके अलावा किसी से भी कोई उम्मीद ना रखें। जब हम किसी से कोई उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती, तब दुख होता है और सोच सोच कर मन अशांत रहने लगता है। और जब मन अशांत रहता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और व्यक्ति शक्तिहीन सा महसूस करने लगता है। इसके अलावा इस बात से बहुत दूर रहे कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जितना बता दे उतना ही सुन लो, उसके आगे कुरेद की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म के अनुसार अपने प्रभु से मन लगाएं, प्रभु में विश्वास रखें, जो कुछ सुलभ है उसी में खुश रहना सीखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप जितना प्रकृति के नजदीक होंगे उतना ही आप खुद में शांति की अनुभूति करेंगे। आप किसी नदी, किसी पर्वत पर भी जा सकते हैं। आप ध्यान द्वारा भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, क्या आप कोई को कह सकते हैं कि वह कांव कांव की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान न लगाना या मेडिटेटर। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव। दूसरा उपाय, वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं
उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। हम आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को शेयर जरूर करें।